हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज इस वीडियो में मैं कवर करूँगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक, और ये मैं कवर करूँगा जेईई मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, नीट के से। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड में इतना कुछ खास पूछा नहीं जाता है, कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता है, लेकिन जेईई मेंस में नीट में एक पर क्वेश्चन पर ईयर कंपलसरी है। ठीक है, मतलब आता ही आता है। ठीक, इसके लिए मैं मतलब 100% श्योर हूँ इसके लिए। ठीक है, आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, और जब आएगा ना तो मतलब देखते ही लगा सकते हो कि हाँ इसका आंसर जो है वो ये है। ठीक है, तो इसमें ना मैं ज़्यादा डेफिनेशंस पे नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो पहले मैं बात करूँगा कि मतलब ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स वो चीज़ होते हैं जब हम किसी चीज़ को लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है तो वो ड्रग है। ड्रग्स हैज़ लो माइक्रोमोलिकुलर एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, इफ़ रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव देन दिस इज़ अ मेडिसिन। अगर जो रिस्पॉन्स होता है हमारा ड्रग का, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसे हम मेडिसिन बोल देते हैं, और अगर नेगेटिव है तो वो ड्रग है ना। अल्कोहल इज़ इंजurious टू हेल्थ, वही वाला, वो भी एक ड्रग है। लेकिन अगर उसे एक लिमिटेड उसमें लेते हैं तो मतलब नहीं लेना, नहीं, आई एम नॉट सपोर्टेड। ठीक है, अगर लेते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि वो दवा बनता है, ठीक है, एक लिमिट में, फिर उसके ऊपर जाके वो बेकार हो जाता है। ठीक है, यूज़ ऑफ केमिकल फॉर थेरेपी इफेक्ट इज़ कॉल्ड कीमोथेरेपी। ठीक है, इसको कर लेना। ठीक है, केमोथेरेपी क्या होता है उसको। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ कि जो मेडिसिन होती हैं उसके बारे में। ठीक है, तो मेडिसिन सबसे पहला एंटी एसिड होता है कि जो जब तुम बहुत ज़्यादा खा लेते हो और तुम्हारे पेट में एसिड वगैरह बन जाता है तो मतलब उसके लिए एंटी एसिड्स यूज़ करते हैं हम। ठीक है, एंटी एसिड्स ड्रग विच रिड्यूस और न्यूट्रलाइज योर एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी को जो न्यूट्रलाइज करेगा। एग्जाम्पल के लिए बेकिंग सोडा है, ठीक है, और सीमेटाइडिन, ठीक है, रेनेटाइडिन, बहुत सारे हैं ना। बेकिंग सोडा, सेमेटाइडिन, रेनेटाइडिन, ओमिप्रोजेल। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स मतलब अगर मान लो कि तुम्हारे पैर में चोट लग जाए, ठीक है, कहीं पे कट वगैरह लग जाए, तो हम जब वहाँ पे यूज़ करेंगे कि हाँ वहाँ पे मतलब इन्फेक्शन ना हो, तो उसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। सेप्टिक इज़ इन्फेक्शन, ठीक है, सेप्टिक जो है इन्फेक्शन को वो करता है, तो एंटी मतलब उसका जो विरोध करेगा, उल्टा जो होगा उसको। तो डेटॉल इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सिलिनॉल। ठीक है, नहीं मतलब मैं नहीं बोल पाता हूँ ऐसे वर्ड को, मेरे पास बायो भी नहीं है इसलिए। ठीक है, तो देखो ये डेटॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो है ये स्ट्रक्चर है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक, अब इसके बाद एक है बीथेनॉल। बीथेनॉल जो है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो है सोप है, मतलब बीथेनॉल इज़ एडेड इन सोप। ठीक है, इसको हम सोप में कंसीडर करते हैं। और एक होता है एंटीसेप्टिक के लिए टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन का क्या रोल है कि टिंचर ऑफ आयोडीन जो है वो है अराउंड 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल में 3%। सपोज़ कि 100 ग्राम अल्कोहल है कहीं पे, ठीक है, एक कंटेनर में 100 ग्राम अल्कोहल है, ठीक है, इसमें तो इसमें हम अगर 3 ग्राम आयोडीन मिक्स कर दें, 3 ग्राम आयोडीन मिक्स कर दें, तो ये बन जाएगा टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन। और एक होता है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या होता है, CH3। ठीक है, आयोडोफॉर्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइन क्या होते हैं कि जो एलर्जी वगैरह हो जाती है हमारे, खुजली वगैरह, ठीक है, तो उनको रोकने के लिए हिस्टामाइन, देखो हिस्टामाइन इज़ एलर्जी और खुजली, ठीक है, और एंटी जो उसको रोकेगा। ठीक, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एविल, जीट, ठीक है, बेनाड्राइल और सैलिडीन। ठीक है, ये एविल और जीट तो तुमने कभी ना कभी खाई होंगे। ठीक है, फिर है एनालिसिस या एनालेगीज, ठीक है, जो भी है, ये पेन किलर का काम करती है। ठीक है, और इसको लेते हैं लोग, ठीक है, वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो नशेड़ी होंगे या फिर तुम्हारे जैसे होंगे। ठीक है, तो जो नशेड़ी होते हैं वो उसको बोलते हैं नार्कोटिक्स। ठीक है, नार्कोटिक्स, और जो नशेड़ी नहीं होते हैं वो नॉन नार्कोटिक्स, हमारे जैसे। ठीक है, तो हम जैसे लोग पेन अगर होता है हमारी बॉडी में तो हम क्या लेते हैं, पैरासीटामोल या एस्पिरिन। ठीक है, और वहीं पे जो नशेड़ी होते हैं
वो या तो मॉर्फिन लेंगे या कोडीन, ठीक है। फिर आगे ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं स्ट्रेस को जो मेंटेन करते हैं, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर स्ट्रेस को मेंटेन करेगा, ठीक। तो जो इसमें भी फिर से वही है कि कैटेगरी बटी हुई है लोगों की। जो नार्कोटिक्स होते हैं वो लोग हेरोइन और डेथेडाइन लेते हैं, ठीक है, हेरोइन और डेथेडाइन। फिर सेडेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं वेलियम लेते हैं, और नॉन नार्कोटिक्स हमारे जैसे वो लेते हैं इक्वानिल और ये क्लोरोडाई जीप ऑक्साइड, ठीक है, जो भी है क्लोरोडाई जैप ऑक्साइड, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स मतलब जो बर्थ रेट को कंट्रोल करते हैं ना, वो पिल्स। तो उसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल है, मतलब एग्जांपल क्या, वो जो है गोली वगैरह जो भी है, ठीक है, माइफ्रेस्टोन, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो तुम्हें मतलब जैसे पहले मैंने बताया था तुम्हें अभी एंटीसेप्टिक काइंड ऑफ वैसा ही है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर है ना, ठीक है। डेटॉल जो है 1% सोल्यूशन ऑफ फेनॉल है, ठीक है। जो डेटॉल होता है 1% सोल्यूशन ऑफ फेनॉल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था, ठीक। और क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट पे लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर और पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एंटीपायराइड्स। एंटीपायराइड्स मतलब देखो पायराइड जो होता है, पायराइड हम यूज़ करते हैं बायोलॉजी में, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं पायराइड यूज़ करते हैं कहाँ पे, फीवर को डिनोट करने के लिए, ठीक है। फीवर डॉक्टर लैंग्वेज अलग यूज़ करते हैं, वही सिंपल है ना। तो पायराइड जो है वो डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ तुम्हें कोई पायराइड है, मतलब कुछ भी नॉर्मल, अगर तुम्हें नॉर्मल फीवर भी है ना तो वो पायराइड ही बोलेगा भाई साहब तुम्हें डराने के लिए। तो एंटीपायराइड मतलब जो फीवर को कम करे, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, पेंसेटिन, ठीक है, पता नहीं पेंसेटिन है या पेंसिलिन है, पेंसिलिन होगा शायद, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबल्स, ठीक है। इसमें कैटेगरी है फिर, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। मतलब ये जो है एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट, ये तीनों के तीनों काइंड ऑफ सेम काम करते हैं। इसको हमने फिर एक कैटेगरी में ले लिया इसीलिए, ठीक है। तो पहले एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में मतलब हम यूज़ करते हैं पेंसिलिन, ठीक है, और ये टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ये दो यूज़ करते हैं हम, ठीक है। हमें ये जो है मतलब जिसको तुम गोली बोलो या कुछ भी बोलो, हमें ये नाम याद रखने, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से आते हैं, ठीक है। तो एनेस्थेटिक देखो पहले हमने बता दिया एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स तीनों बता दिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या करते हैं, जो ड्रग्स तुम्हारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करें, ठीक है। अब जो नार्कोटिक्स लोग होते हैं मतलब नशेड़ी टाइप, वो सिंपल है कि वो नशा करते हैं इसके लिए, और जो जितने भी वैसे ड्रग्स होते हैं जैसे हेरोइन वगैरह, वो क्या करते हैं कि तुम्हारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वो उनके लिए एनेस्थेटिक है। हम जो यूज़ करते हैं मतलब नॉर्मल लोग वो करते हैं सोडियम पेंटानॉल, ठीक है, सोडियम पेंटानॉल। तो अभी एक क्वेश्चन, एस्पिरिन इज नोन एज, एस्पिरिन जो है वो किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो हमें एस्पिरिन का मतलब एस्पिरिन में जो होने वाला वो है, एस्पिरिन किस नाम से और जानी जाती है, तो उसका ऑप्शन पहला है फिनाइल सिलिकेट, फिर है असाइल सिलिकेट, मिथाइल सिलिकेट एसिड, ठीक है, सिलाइलिक एसिड, ठीक है, फिर है एसाइटिल ये जो है सिलाइलिक, ठीक है, सिलाइलिक एसिड, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है डी, ठीक है, एसिटाइल सिलाइलिक एसिड, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग रिड्यूस योर फीवर, ठीक है। कौन से टाइप का ड्रग्स तुम्हारे फीवर को रिड्यूस कर सकता है। पहला एनालॉगिस, बी एंटीपायराइड्स, सी एंटीबायोटिक या ट्रैंकुलाइजर्स। फीवर को कम करता है, मतलब फीवर क्या है, पायराइड, और फीवर को कम कौन करेगा, एंटीपायराइड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। देखो ये हो गया हमारा मेडिकल वाला, ठीक है, मेडिकल वाला सेगमेंट। अब हम बात करेंगे केमिकल्स इन फूड, ठीक है। तो जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं फूड के लिए, वो जनरली क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे लाइक टेबल सॉल्ट, शुगर, सिट्रिक एसिड, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इसी में एक कैटेगरी है एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब
कि जो तुम्हारे फूड को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। और फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, वो BHA या BHT यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या होता है, मतलब ये होता है मतलब बिथाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल और यहाँ पे बिथाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्विन, ठीक है। ये दोनों एक्चुअली ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर तुम्हें याद रहता है तो बहुत अच्छा है। जनरली क्या है, एडवांस में आया तो ये, ठीक है, कि एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हम यही दोनों BHA या BHT, ठीक है, इनमें से कोई सा पूछ लेगा। फिर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, मतलब देखो फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम ये भी तरीका यूज़ करते हैं। जैसे हम कहीं पे हमें अगर शुगर यूज़ करना है तो वहाँ पे अगर हमें ज़्यादा दिन तक चलाना है तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सैकरीन और ये जो सुक्रोज, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। तो इनसे क्या होता है कि उसका जो स्वीटनिंग, जो उसमें मीठापन है वो बढ़ जाता है और उसका टाइमिंग जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, कि मतलब जितने दिन चलेगा वो, ठीक। तो इसमें पहला है देखो सुक्रोज, जो है जो टेबल शुगर है, टेबल शुगर, उसको हम बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। फिर इसमें हम यूज़ करते हैं पहला जो वो है आर्टिफिशियल बनाया हुआ, मतलब इंसानों द्वारा बनाया हुआ, वो है सैकरीन। अच्छा देखो आर्टिफिशियल क्यों है, हम इसे हमने बनाया, ठीक है। अभी देखो जो नेचुरल है, नेचुरल होता है शुगर केन, नेचुरल है केन, शुगर केन है ना, गन्ना, ठीक, वहाँ से हमें मीठा मिल सकता है, ठीक। तो जनरली अभी हम इसको बताएंगे कि हाँ ये कितना मीठा होता है, तो शुगर केन से वो किया हुआ है, ठीक है, रिलेट। तो देखो सैकरीन, सैकरीन का अगर मैं बात करूँ केमिकल नेम तो वो होता है ओ सल्फोबेंजामाइड, ठीक है, ओ सल्फोबेंजामाइड, ठीक। और ये 550 टाइम स्वीटर होता है शुगर केन से, ठीक। फिर है एस्पार्टाइम, एस्पार्टाइम जो है ये है न्यूट्रा शुगर, ठीक है। अभी इसमें जितनी कैलोरी तुम्हारी, मतलब शुगर केन जितना ही मीठा होता है और जितना शुगर केन कैलोरी हमें देता है, ठीक है, पर ग्राम, उतना ही ये देता है। और वो कैलोरी कितनी होती है, 4 कैलोरी, ठीक है, 4 कैलोरी पर ग्राम, ठीक। फिर है एली टाइम, एली टाइम जो है ये बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा, ठीक। और ये कितना मीठा होता है, 2000 टाइम एज सुक्रोज, ठीक। और सुक्रालोज क्या होता है, सुक्रालोज जो है ये है ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के डेरिवेटिव वो भी ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, ठीक। और ये होता है 600 टाइम्स ऑफ स्वीटर देन सुक्रोज, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ना ही तो टूथ कैविटी होती है, टूथ डिके, ठीक है, और इसमें क्या है कि कैलोरी भी नहीं होती, ठीक है। तो मतलब तुम कितना भी खाओ, ना ही तुम्हें इससे कोई कैलोरी मिलेगी, ठीक है, ना ही तुम्हारे दांत खराब होंगे और ना ही तुम्हें शुगर की कोई प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पे मतलब अगर तुम्हें शुगर है तो तुम यूज़ कर सकते हो सुक्रालोज, ठीक। अभी आखिरी बचा हमारा स्लाइमेट, ठीक। तो ये जो है ये है 20 टाइम्स स्वीटर है सुक्रोज से, ठीक। और इसका ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका NHSO3H, ठीक है। और इसको जो इसका जो नाम है वो है एन-साइक्लोहेक्स सल्फामेट, ठीक है, एन-साइक्लोहेक्स सल्फामेट, ठीक। अभी आगे बात करते हैं हम क्लींजिंग एजेंट की, ठीक है। क्लींजिंग एजेंट मतलब तुम्हारे सोप, डिटर्जेंट वगैरह, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, या तो सोप होगा या डिटर्जेंट होगा, मतलब ठीक है, सोपी डिटर्जेंट और सोप, ठीक है, सोप। और दूसरा होता है नॉन सोपी डिटर्जेंट, मतलब सोपलेस सोप, ठीक है, साबुन नहीं है लेकिन फिर भी वो साबुन जैसा काम करेगा, ठीक। तो पहला जो सोप होते हैं उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मिसेल फॉर्मेशन, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है C15H31COOH, ठीक है। मतलब क्या होता है कि एक लॉन्ग कार्बन चेन होती है, लॉन्ग कार्बन चेन, और फिर उसके पीछे COOH जो ग्रुप है ये जुड़ा रहता है, ठीक। कहीं पे 15 की होगी, 17 की होगी, ठीक है। और इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट है इन तीनों में से, या तो तुम तीनों ही याद कर लो या फिर इन दोनों को, ठीक है। पैलामेटिक एसिड, ठीक है, पहला वाला जो सोप है, और दूसरा स्टेरिक एसिड, ठीक है, इसको भी तुम याद कर लेना, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं जेईई मेंस में, ठीक। फिर सोप के डिसएडवांटेजेस, अभी देखो हम सोप जो यूज़ करते हैं वो ना हार्ड वाटर में हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हार्ड वाटर में जो है अपना काम नहीं कर सकता, ठीक है। सोप कैन नॉट यूज़ इन हार्ड वाटर। कैसे यूज़ नहीं करेगा, देखो ये है हमारा सोप, नॉर्मल सोप, इसका ये फॉर्मूला है ना, COOH की जगह पे हमने क्या यूज़ किया है, Na। फिर CaCl2, ठीक है, इसके साथ अगर ये रिएक्ट करेगा
तो क्या करेगा कि ये बना लेगा, है ना, COO और CA कनेक्ट हो जाएगा Na की जगह पर, ठीक है, और 2NaCl अलग निकल जाएगा। और ये क्या होता है, ये वाटर में ये जो है ये वाला C17H35 COO2Ca, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है हार्ड वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा ये, ठीक है। तो इसकी वजह से जो सोप हैं वो हार्ड वाटर में नहीं काम करते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सोपलेस सोप यानी डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे तो था कि मतलब ऐसा कोई चेन है नागिन जैसा, है ना, ऐसे करके, और सोपलेस सोप में क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा चेन नहीं होता और स्ट्रेट चेन होता है कार्बन का, ठीक है। और ये जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये मतलब कि नेचर में ही मिक्स हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, है ना, डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप containing detergents are biodegradable, whereas branched chain alkyl group contain detergents are non biodegradable, ठीक। जो डिटर्जेंट्स हैं अल्काइल ग्रुप के साथ जो जुड़े हुए हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और जब ये पूरा बनता है तब बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। यूज्ड इन बोथ, मतलब सॉफ्ट में भी और हार्ड वाटर दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सोपलेस सोप है ये 3 तरह का हो सकता है, कैटायनिक, एनायनिक और आयनिक, ठीक है, ये 3 तरह का हो सकता है। आगे डिस्कस करते हैं हम। तो पहला आयनिक डिटर्जेंट मतलब कि जब वो डिटर्जेंट यूज़ करेगा तो वहाँ पे डस्ट के साथ वो आयनिक फॉर्म क्रिएट करेगा। जैसे देखो ये हमारा सोप इतना बड़ा है ना, और इसने नेगेटिव चार्ज होल्ड किया हुआ है, ठीक है, एनायन बना हुआ है, ठीक है। और जो डस्ट थी हमारी Na जो थी ये डस्ट एज अ डस्ट है, ठीक है, ये इससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो पहला जो है एग्जांपल ये क्या है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। फिर जो दूसरा है सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फेट, ठीक है, बेंजीन सल्फेट, ठीक है, ये थोड़ा लंबा है ऐसा, इतना ये एनायन है ना, एनायनिक डिटर्जेंट, और ये कैटायन, ठीक। फिर कैटायनिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो होते हैं हमारे ये ट्राईमेथाइल स्टीरियल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक, थोड़े लंबे लंबे नाम है, ट्राईमेथाइल स्टीरियल अमोनियम, ठीक, और ब्रोमाइड, ये कैटायनिक है, यहाँ पे कैटायन बनाएगा, ठीक है, और ये एनायन है ना। और दूसरा एग्जांपल है ये वाला, है ना, कैटाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम, या बोलो तुम सेटाइल, पता नहीं जो भी है, ठीक है, कैटाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइन है ना, ब्रोमाइड, ठीक। इसके ये 2 एग्जांपल कैटायनिक है। अब नॉन आयनिक है ना, आयनिक नहीं, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, नॉन आयनिक डिटर्जेंट के भी 2 एग्जांपल जो कि तुम्हें याद रखने, ठीक है। पहला ल्यूरल अल्कोहल एथॉक्सिलेट, ठीक है, और जो दूसरा है वो है पॉली एथाइलिन ग्लाइकोल ये एस्टेरेट, ठीक है, दोनों याद रखने तुम्हें। और ये मतलब अगर तुम इसका जो ये है फॉर्मूला अगर तुम ये याद रखते हो, ठीक है, स्ट्रक्चर, तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक। अब इसके एडवांटेजेस सोपलेस सोप का, तो वो क्या है कि पहला एग्जांपल तो वही है कि ये जो है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में मिक्स हो सकता है, और दूसरा है कि एक्वस सॉल्यूशन में न्यूट्रल होता है, कि मतलब ये ना ही एसिडिक नेचर में रहेगा ना ही बेसिक नेचर में, ठीक है। तो ये दोनों इसके एडवांटेज है, ठीक है। अब आखिरी जो हमारा बचता है वो बचता है कि हम केमिस्ट्री कॉस्मेटिक में भी यूज़ करते हैं, एवरीडे लाइफ में हम कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, ठीक है, जनरली गर्ल्स यूज़ करती हैं, लेकिन हम भी यूज़ करते हैं, बॉयज़ भी, ठीक। तो पहली यूज़ करते हैं जो गर्ल्स हैं वो यूज़ करते हैं क्रीम, और क्रीम जो होता है वो होता है स्टेबल अमल्सन ऑफ ऑयल्स, ठीक है, ऑयल्स का अमल्सन होता है जो कि स्टेबल रहे, ठीक। परफ्यूम्स और टेल्कम पाउडर, ठीक है, जो फाउंडेशन वगैरह बोलते हैं जिसको, है ना। तो जो परफ्यूम होती हैं वो होती हैं इथेनॉल प्लस H2 या टैक्सेटिव सैंडलवुड, ठीक है, ये केमिकल्स यूज़ होते हैं परफ्यूम में, ठीक। और टेल्कम पाउडर में या तो Mg3O2Si4O10 ये यूज़ होगा, ठीक है, चॉक या ZNO, ठीक है, ये यूज़ होता है, ठीक है, जनरली, ठीक। तो जो हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, जो मोटा मोटा था, मतलब एग्ज़ाम में जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने करा दिया है। अगर तुम्हें थोड़ा और बूस्ट चाहिए, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद, जैसे ये वीडियो ख़त्म हो रहा है उसके जस्ट बाद तुम्हें रीड करना है, सिर्फ एक रीडिंग लगानी है NCERT की, ठीक है। NCERT की जैसे ही तुम रीडिंग लगाओगे उसके बाद
तुम्हारे जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन है सब हो जाएंगे, सब, आई गारंटेड, ठीक है, सब क्वेश्चन हो जाएंगे।